प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन पर आज पूरी दुनिया भरोसा करती है, लेकिन चाय बेचने से लेकर देश चलाने तक का उनका यह सफर आसान नहीं रहा। इस दौरान संघर्ष का एक लंबा सिलसिला चला, लेकिन हार ना मानने की जिद और चुनौतियों को जूझने का जज्बा ऐसा रहा कि आज पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु की नजर से देखती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भले ही भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन चुके हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी पद को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनकी विश्व गुरु वाली विराट छवि की कायल पूरी दुनिया है। मौका कोई भी हो, पीएम मोदी अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से पूरी दुनिया का दिल जीतने का हुनर जानते हैं। मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। उनके व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की भावना की झलक साफ तौर पर नजर आ जाती है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना बसता है और वो है इस देश की तरक्की। लेकिन उनकी ये शख्सियत यूं ही नहीं बनी, बल्कि तपस्या की भट्टी में उन्होंने खुद को बचपन से ही झोंक दिया था, क्योंकि उन्हें देशभक्ति की भावना बचपन से ही ज़हन में उनके हिलोरे मार रही थी। 17 सितंबर 1950 को वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनके 4 भाई और 1 बहन है। उनके पिताजी दामोदर दास मेहसाणा के स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। एनडी मरीनो की किताब नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के अनुसार महज 6 साल की उम्र में वो कांग्रेस नेता रसिक भाई दवे के साथ जुड़े। उन्हीं के साथ वो महागुजरात आंदोलन में शामिल हुए। 8 साल की उम्र में मोदी आरएसएस से जुड़ना शुरू कर चुके थे। यहाँ उनकी मुलाकात अपने मेंटोर लक्ष्मण राव इनामदार यानी कि वकील साहब से हुई। 13 साल की उम्र में मोदी ने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल जाने के लिए सोचा, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इस वजह से घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का उनका सपना टूट गया। लेकिन नरेंद्र मोदी तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। वो उन दिनों भी बेहद सक्रिय रह करते थे। एक समय तो मोदी ने बचपन में ही रसिक भाई से प्रो गुजरात आंदोलन का बहस लेकर स्कूल में दोस्तों के बीच बांट दिया। इस घटना पर मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उस समय राजनीतिक पार्टियों की ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आंदोलन में शामिल होने के लिए ऐसा किया था। नरेंद्र मोदी आर्मी स्कूल तो नहीं जा सके, लेकिन आर्मी के लिए सम्मान की भावना उनके दिल और दिमाग में हमेशा बनी रही थी। यही वजह है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, तो मेहसाणा के स्टेशन से गुजरने वाले जवानों को वो मुफ्त में चाय पिलाया करते थे। 1967 में मोदी की स्कूली शिक्षा पूरी हो गई थी। महज 18 साल की उम्र में उनके 15 साल की जशोदा बेन से शादी करा दी गई। लेकिन मोदी को तो देश की सेवा करनी थी। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया। 1971 में एक आंदोलन के सिलसिले में वो जेल भी गए। दरअसल जनसंघ और आरएसएस नेताओं के साथ उन्होंने दिल्ली में हो रहे बांग्लादेश आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया था। इसी के चलते उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। 1972 में मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए। इसके बाद मोदी अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में बैठने लगे। यहीं से संघ के बड़े नेताओं से मोदी का संपर्क बढ़ने लगा। 1975 की इमरजेंसी तक नरेंद्र मोदी गुजरात संगठन में सबसे विश्वास पात्र की छवि बना चुके थे। जाहिर है कि उनकी सक्रियता और दायरा बढ़ता चला गया और आरएसएस का उन पर भरोसा बढ़ गया। जब आरएसएस ने वकील साहब की अगुवाई में गुजरात लोक संघर्ष समिति बनाई, तो मोदी समिति के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए।
लेकिन मोदी मैजिक की शुरुआत होनी तो अभी बाकी थी। अहमदाबाद निकाय चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। उसके बाद मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था। इमरजेंसी के बाद संघ ने मोदी को 1978 में वडोदरा में विभाग प्रचारक बनाया, लेकिन एक साल बाद ही दत्तोपंत धांगड़ी ने मोदी को दिल्ली बुला लिया। उस वक्त शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन वो न सिर्फ दिल्ली के जरिए देश की सियासत के सबसे बड़े गुरु बन जाएंगे, बल्कि यहाँ की कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया के दिलों पर राज करेंगे। मोदी को आरएसएस की तरफ से इमरजेंसी पर रिसर्च और लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी वजह से मोदी कुछ समय के लिए गुजरात से दूर रहे। हालांकि इमरजेंसी के बाद भी 1980 और 1985 के गुजरात चुनाव में बीजेपी को हार मिली, लेकिन इसके बाद मेहनत रंग लाने लगी। 1987 में पहली बार मोदी को अहमदाबाद निकाय चुनाव में जीत दिलाने की पॉलिटिकल जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी की अगुवाई में बीजेपी को एएमसी चुनाव में जीत मिली। इसके बाद बीजेपी ने मोदी को गुजरात यूनिट का संगठन महासचिव बनाया। बीजेपी ज्वाइन करते ही मोदी ने पूरे गुजरात में न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा से गुजरात में हिंदुत्व के मुद्दे को हवा मिली और मोदी की बीजेपी में छवि मजबूत हुई। 1989 में नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास का निधन हो गया। बता दें कि 1989 में पिता के निधन के दुख के बावजूद उन्होंने खुद को भी संभाला और राजनीति की कमान भी संभाले रखी। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 10,000 गांव में लोक शक्ति रथ यात्रा निकाली। इसके बाद 1990 में मोदी को आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकालने का जिम्मा मिला। इसमें मोदी को गुजरात के 600 गांवों से गुजरने वाली यात्रा की जिम्मेदारी मिली थी। मोदी ने इसके बाद 1991 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा की शुरुआत की। उस दौर में जब कश्मीर में अलगाववादी बेहद हावी थे, उन्होंने मोदी को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जैसा कि सभी को मालूम है कि मोदी को चुनौतियां पसंद है, उस वक्त भी उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। एकता यात्रा के बाद मोदी की पार्टी में मजबूत छवि बन गई। केशुभाई पटेल के करीबी होने के कारण मोदी को तत्कालीन गुजरात बीजेपी अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात बीजेपी में आने से रोका। 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद 1994 में मोदी को गुजरात बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मोदी को 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। मोदी ने बीजेपी को 121 सीटों के बहुमत पर पहुंचा दिया। 1998 में नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। राज्य में मोदी की साख लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बीच 2001 में पहली बार वो गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। मोदी लगातार 4 बार साल 2001, 2002, 2007 और 2012 में बहुमत के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 63 साल की उम्र में 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार वो बने। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 69 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी दूसरी बार और 2024 में 73 साल की उम्र में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी का कार्यकाल सफलतापूर्वक आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।